All the girls, beautiful women, incredible women, brave women in our family. We call this Jawaharlal within our family. So I wish a very happy Women's Day to all the women and their counterparts, boys also on this occasion. We have witnessed a number of activities. We have distributed prizes to deserving girls, those who performed well throughout the year. And we also listened to speakers share their experiences. महिला दिवस के बारे में सबने अपने विचार रखे। महिला दिवस क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, क्यों करना चाहिए, उसका पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है। तो आप लोगों ने उसका जो जिस्ट है वो तो आपको मिल गया होगा, मिल गया ना? जिस्ट मिल गया ना? टेक अवे क्या है इस प्रोग्राम में से, क्या आप लेकर जाएंगे? जैसा आज की हमारी चीफ गेस्ट पठान मैडम ने कहा है कि आप यहाँ से कुछ लेकर जाइए, लर्निंग्स लेकर जाएंगे अपने साथ। तो क्या लेकर जाना है वो मुझे लगता है सोच लिया होगा इस प्रोग्राम में से। कई बार हम देखते हैं इस तरह के जब प्रोग्राम्स सेलिब्रेट किए जाते हैं, विमेंस डे, तो ऐसा लगता है कि ये तो महिलाओं का प्रोग्राम है, फिर बॉयज थोड़ा सा डिसइंटरेस्टेड हो जाते, दे लूज इंटरेस्ट। इनका प्रोग्राम है ना, है ना? होता है क्या? ये शुरुआत में तो ऐसे ही लग रहा था प्रोग्राम, और हमारी गेस्ट, चीफ गेस्ट पठान मैडम ने इस बात को बखूबी पकड़ा। आपके एटीट्यूड को उन्होंने देखा भी और उसको पॉइंट आउट भी की। और उर्मिला मैडम ने जब पूछा तो इसने बताया कि महिलाएं पुरुषों से श्रेष्ठ होती है लेकिन उन्हें वो सम्मान नहीं। ये सवाल ही नहीं है कि श्रेष्ठ कौन है। ये सवाल था क्या कि कोई श्रेष्ठ, कौन श्रेष्ठ है? तो डिजर्व करती है वो नहीं मिलता। लेकिन जाने अनजाने मेरे पता नहीं हम क्यों उस बात पे ही आ जाते हैं। इनकी तारीफ हो रही है तो क्या यही अच्छी है कि हम अच्छे नहीं है? किसने कहा कि आप अच्छे नहीं है? ये बात ही नहीं है। हमें इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा। वी मस्ट एक्सेप्ट दैट मेन एंड वीमेन आर कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब एक दूसरे को पूरक है, दोनों ही एक दूसरे के बिना अधूरे। बिना महिलाओं के पुरुष कुछ नहीं कर सकते। पुरुष क्या, ये सृष्टि ही नहीं चल सकती, मानव जाति ही नहीं चल सकती, आगे बढ़ ही नहीं सकती। भगवान भी तो इंसान को पैदा नहीं कर सकते हैं। बिना महिलाओं के हमारी जो मानव जाति है वो आगे बढ़ ही नहीं सकती। तो हम एक दूसरे के पूरक है, कॉम्प्लीमेंट्री है। एक दूसरे को सपोर्ट करना जरूरी है। एक दूसरे के सपोर्ट के बिना हम अधूरे हैं। इस बात को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, स्वीकार कर लेना चाहिए। और इसीलिए कंट्रीब्यूशन दोनों का इक्वल है, महिलाएं और पुरुष। आपने कुछ स्पीकर्स को सुना होगा कि होता था पुराने जमाने में, बहुत सारे अन्याय हुए हैं, बहुत सारे लोगों के साथ अन्याय हुए हैं। आज परिस्थिति काफी हद तक सुधरी है, लेकिन अभी भी वो जो मेंटेलिटी है वो पूरी तरह से हमारे बीच में से गई नहीं है। अब हमारे मतलब महिला और पुरुष दोनों के बीच में से नहीं। पुरुषों ने ये मानना ही नहीं चाहिए, ये मानने की कोई ऐसा वो नहीं है कि महिलाएं पुरुषों से कमजोर है। और खुद महिलाओं ने भी ये मानना चाहिए कि हम पुरुषों के बराबर हैं, हम किसी भी तरह से कमजोर नहीं है। तो ये जब मानेंगे
तभी दोनों साथ साथ चल सकते हैं। आज का जो सिनारियो है उसमें हम देखते हैं विमेन अचीवर्स, आज कुछ महिलाओं के कुछ अचीवर्स के रूप में हमने देखा बालिकाओं को। सिर्फ उतनी ही नहीं, बहुत सारी। अभी रंजना मैडम ने बताया कि आप हेयर ड्रेसर है, मेहंदी आर्टिस्ट है, ये काम कर सकते हैं। शायद कुछ लोगों को लगे कि ये थोड़ी हो सकता है, हम यहाँ नवोदय में पढ़ रहे हैं, पढ़ लिख के कुछ बड़ा बनेंगे। बड़ा बनने के लिए ज़रूरी नहीं आप इंजीनियर ही बने, डॉक्टर ही बने, या कोई आर्किटेक्ट ही बने, या पायलट ही बने, ज़रूरी नहीं है। आप इन आर्ट्स के साथ भी बड़ा बन सकती है। कल भी जब आपकी कंपटीशन चल रही थी, मैंने कहा था ये अच्छा करियर ऑप्शन है। अभी कल मैं टीवी पर एक शो देख रहा था, उसमें राजस्थान से एक रूमा देवी, ये नाम आपने सुना होगा शायद, इससे पहले भी मैं सुन चुका हूँ उनको शोज में। राजस्थान की एक महिला है रूमा देवी, सुना है किसी ने? यस सर। ऐसे ही गांव की एक महिला है और उन्होंने काफ़ी वो पॉपुलर लेडी है, एक भारत में ही नहीं इंटरनेशनल लेवल पर कई सारे देशों का उन्होंने भ्रमण किया है, बहुत सारी जगह जाती है, वो बहुत सारे एग्जीबिशंस करती है। वो एक हैंडीक्राफ्ट जो कि राजस्थान में लगभग हर जगह बहुत प्रचलित है, बड़ा पॉपुलर है। तो हैंडीक्राफ्ट्स के साथ उन्होंने शुरू किया अपना कुछ काम, घर पे शुरू किया, फिर ज़्यादा काम मिलने लगा, ज़्यादा औरतों को और इकट्ठा कर लिया, उन सबको काम देने लगी। और अभी हाल यह है कि आसपास के लगभग इतना 200-250 गांवों में जो महिला संगठन है उन सब की वो प्रमुख है और उन सब का वो प्रेरणा स्थान है और काफ़ी पॉपुलर है। उन महिलाओं को उन्होंने काम दिलाया हैंडीक्राफ्ट्स का, और अपनी लीडरशिप, अपनी विजन के दम पर। तो इस तरह से ये जो छोटी छोटी कलाएं हैं उसमें भी आप लीड कर सकते हैं दूसरों को और अच्छी दिशा दे सकते हैं। तो अपने टैलेंट को समझें, उसमें विश्वास करें, हम एक दूसरे को सपोर्ट करें, पुरुष और महिला एक दूसरे को सपोर्ट करें। वो कहते ही है बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल पर्सन और बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन। I won't say only a woman. There are so many women. हर एक सफल व्यक्ति के पीछे बहुत सारी महिलाएं, एक नहीं, बहुत सारी हो सकती है। आपकी माँ हो सकती है, बहन हो सकती है, पत्नी हो सकती है, फ्रेंड हो सकती है, दोस्त हो सकती है, इवन बेटी भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है। तो आज का तो मैसेज यही होगा कि हम दोनों, महिला और पुरुष, इस बात को समझें कि हम दोनों एक दूसरे के पूरक है, कॉम्प्लीमेंट्री है। हम एक दूसरे का सम्मान करें, ना कि एक दूसरे से ईर्ष्या करें। और हमारे लाइफ में बहुत सारी महिलाएं हैं जो अपना एक योगदान देती है। इस दिन को सेलिब्रेट करना इसलिए आवश्यक हो जाता है। इम्पोर्टेंस तो हर दिन हमें पता होना चाहिए, लेकिन जैसे हमारी माँ है, हमारे लिए बचपन से इतना सारा काम करते रहती है कि वी टेक इट फॉर ग्रांटेड। हम तो ये मान के चलते हैं, हाँ माँ है ये तो करेगी। बीमारी में अगर आपकी वो सेवा करती है, आपका बहुत ध्यान रखती है, पूरे लाइफ में ध्यान रखती है, आपको उसका इम्पोर्टेंस नहीं। क्या तो माँ की ड्यूटी है, वो तो करेगी ना, कौन करेगा, ये आप मान के चलते। So don't take it for granted. See the contribution, see the pains, the sufferings that she undergoes to rear you up. आपको rear up करने के लिए वो कितने pains और sufferings उसको सहन करना पड़ता है, वो देखिए। वो जब हम देखेंगे तो अपने आप ही हमारी नज़रों में हमारे आसपास की जो भी महिलाएं हैं उनका सम्मान बढ़ जाएगा। इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2023 की थीम भी शायद आपको पता होगी। पता है? एम्ब्रेसिंग इक्विटी। एम्ब्रेसिंग इक्विटी मतलब इक्विटी को गले लगाना,
इक्विटी को एक्सेप्ट करना। अब ये इक्विटी क्या है? इक्वालिटी अलग है, इक्विटी अलग है। इक्विटी और इक्वालिटी ये दो वर्ड्स यूज होते हैं। मैं ब्रीफ में बता देता हूं। इक्वालिटी क्या है? अभी तो इक्विटी भी बताया आपने, समानता। इक्वालिटी जैसे मुझे एज ए प्रिंसिपल आप सबको मदद करने के लिए कोई एक इक्विपमेंट देना है। मैंने सबको साइकिल दे दी। मान लो आपको स्कूल जाना पड़ता है 5 किलोमीटर या 1 किलोमीटर जो भी है, मैंने सबको आपको साइकिल दे दी। इक्वालिटी, सबको साइकिल मिल गई। उसमें एक व्यक्ति ऐसा है जो अपाहिज है, हैंडीकैप्ट है। वो हैंडीकैप्ट है, उसके पैर में प्रॉब्लम है, जो भी है, वो साइकिल चला नहीं सकता। फिर उसके लिए वो साइकिल तो किसी काम की नहीं है। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा? उसके लिए कोई ट्राइसिकल देनी पड़ेगी, है ना, जो हाथ से वो चला सकता है, हाथ से वो पैडल कर। अगर इस तरह की मैं सबको सुविधा प्रदान करता हूं, तब उसको कहा जाएगा इक्विटी। मेरे में पनीर की सब्जी मैंने खिला दी सबको, ठीक है, इक्वालिटी। लेकिन एक बच्चा है जिसको पनीर से एलर्जी है, पनीर खाएगा तो बीमार हो जाएगा। अब मैंने उसको पनीर खिला दूं तो समानता हुई? तो फिर उसके लिए उसकी पसंद की अगर दूसरी एक सब्जी बना दी जाए, बाकी सबको पनीर और उसको उसकी पसंद की सब्जी, तो उसको कहा जाएगा इक्विटी। तो ये इस साल का विमेंस डे, इंटरनेशनल विमेंस डे का थीम था एम्ब्रेसिंग इक्विटी। सबको उस तरह की सहायता प्रदान करना, उस तरह का सपोर्ट प्रदान करना जिससे कि वो उस लेवल पर आए जिस लेवल पर बाकी सब है। तो दैट इज द थीम। तो सभी को एक बार फिर इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी हमारे आसपास जो भी महिलाएं हैं, आपकी लाइफ में जो भी महिलाएं हैं, उन सभी का सम्मान करें। हम एक दूसरे का सम्मान करें और एक दूसरे को आगे बढ़ने में साथ दें। धन्यवाद।